एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएं लगातार इस प्लेटफॉर्म से संचालित हो रही हैं। अगर आप बीएड के प्रशिक्षु हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें जो पहला यूनिट है उसके बारे में हम कंटिन्यू आपसे चर्चा कर रहे हैं। पहला यूनिट शिक्षा और दर्शन से संबंधित है। तो शिक्षा दर्शन से संबंधित जो अभी तक हमने चर्चा किया उसमें हम शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम शिक्षा के अर्थ को देख रहे हैं। शिक्षा के अर्थ को हम विभिन्न संदर्भों में लगातार चर्चा करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमने चर्चा किया था शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को, फिर हमने चर्चा किया था शिक्षा के संकुचित अर्थ को, फिर हमने चर्चा किया था शिक्षा के व्यापक अर्थ को, फिर हमने चर्चा किया था शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को, और आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के वास्तविक अर्थ को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो आइए आज का टॉपिक हमारा जो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है उस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा क्या है? अभी तक तो हम पढ़ करके या पढ़ते हुए आए हैं विभिन्न संदर्भों में शिक्षा, लेकिन अगर पूछा जाए कि अब शिक्षा है क्या, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा ना तो केवल संकुचित अर्थ में जो हमने पढ़ा वह है, और ना तो शिक्षा जो हमने व्यापक अर्थ में पढ़ा वह है, बल्कि शिक्षा संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में जो हमने पढ़ा उसका समन्वय है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो अगर संकुचित अर्थ में जो शिक्षा होता है उसको और जो व्यापक अर्थ में शिक्षा होता है उसको, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तब जो बनेगा, तब जो निकल करके आएगा उसी को हम शिक्षा कह सकते हैं, उसी को हम शिक्षा कह सकते हैं। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ आपने पढ़ा था कि किसी भी स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में दिए जाने वाले जो शिक्षा है उसी को हम शिक्षा का संकुचित अर्थ में प्रयोग करते हैं। जबकि जब हमने व्यापक अर्थ को पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि शिक्षा के लिए ना तो कोई स्थान निश्चित है, ना तो कोई समय निश्चित है, ना तो किसी पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, ना तो कोई टाइम टेबल की आवश्यकता है, बल्कि हम अपने परिवार में, अपने समाज में इधर उधर आते जाते, खाते पीते, बैठते उठते हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। और एक बच्चा अपने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ वह सीखता रहता है, और यही जो है वह शिक्षा का व्यापक अर्थ था। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित था, और शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वह जो हम अपने समाज में, परिवार में या कहीं भी आते जाते किसी के साथ रहते हम सीख लेते हैं, वह शिक्षा का व्यापक अर्थ था जो जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक चलने का काम करता है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ और शिक्षा के व्यापक अर्थ दोनों को अगर एक में मिला दिया जाए तब जो निकल करके आएगा उसी को हम शिक्षा कहते हैं। तो वास्तविक अर्थ में शिक्षा क्या हुआ, यानी संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ दोनों को एक साथ मिला लिया जाए तो हम उसको शिक्षा कह सकते हैं। यदि बालक को हमको एक योग्य नागरिक बनाना है, एक सुयोग्य नागरिक बनाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों को एक साथ उसका समन्वय कर दिया जाए। और जब तक उन दोनों का एक साथ समन्वय नहीं होगा तब तक वह बच्चा, कोई भी बच्चा एक सुयोग्य नागरिक नहीं बन सकता है। इसके अलावा बच्चा जो होता है उसकी जो व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं, उसकी जो व्यक्तिगत रुचियां होती हैं, उसकी जो व्यक्तिगत योग्यताएं होती हैं, उनको ध्यान में रख करके, यानी बच्चे की व्यक्तिगत जो आवश्यकता है, बच्चे की व्यक्तिगत जो क्षमता है, बच्चे की व्यक्तिगत जो योग्यता है, बच्चे की जो व्यक्तिगत रुचि है, अगर उसको हम ध्यान में रख करके उसका सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक और
आध्यात्मिक नैतिक विकास करें। यानी बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, बच्चा जो कुछ है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो योग्यता है, उसको ध्यान में रख करके उस बच्चे को अगर उसका सामाजिक विकास किया जाए, उसका मानसिक विकास किया जाए, उसका सांस्कृतिक विकास किया जाए, उसका आध्यात्मिक विकास किया जाए, उसका नैतिक विकास किया जाए, तो ये जो निकल करके आता है उसी को हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। यानी बच्चे के जो क्षमताएं, योग्यताएं, रुचियां और उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रख करके बच्चे का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक विकास करना ही शिक्षा है। ऐसा वास्तविक अर्थ में शिक्षा को हम कह सकते हैं। इसके अलावा इससे जब हम उसका इस प्रकार का विकास करेंगे तो उसके जो विचार होंगे उसमें परिवर्तन आएगा, जो उसके व्यवहार होंगे उसमें परिवर्तन आएगा। और किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? जैसा हम अपेक्षा करते हैं, जैसा हम उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, उस प्रकार का परिवर्तन उसके अंदर परिलक्षित होगा, उस प्रकार का परिवर्तन वह दिखाई देगा। और जब उस प्रकार का परिवर्तन जैसा हम अपेक्षा करते हैं वैसा परिवर्तन अगर एक बालक के अंदर होगा तो वह व्यक्तिगत रूप से स्वयं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए वह एक लाभप्रद एवं उपयोगी बालक हो जाएगा, जिससे उसका स्वयं का, उसके परिवार का, उसके समाज का, उसके देश प्रदेश का, उसके राष्ट्र का एक समुचित विकास में उसका एक छोटा सा योगदान हो सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षा के वास्तविक अर्थ को अगर आपको लिखना होगा तो आप इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण रूप से आपको जाननी होंगी। सबसे पहली चीज़ कि शिक्षा के संकुचित अर्थ को आप थोड़ा सा लिखेंगे, शिक्षा के व्यापक अर्थ को थोड़ा सा आप लिखेंगे, और जब हम वास्तविक अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे शिक्षा के समन्वय की बात होगी। यानी संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ के समन्वय की बात होगी। और समन्वय भी ऐसा होगा कि जो बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं पर आधारित होकर बच्चे के सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हुए और वह बच्चा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए एक ऐसा नागरिक बनकर के तैयार होगा, एक ऐसा अच्छा व्यक्तित्व बन के तैयार होगा जिससे वह सबका कुछ न कुछ सबको लाभ देने वाला होगा। यानी जब हम संकुचित और व्यापक अर्थ का समन्वय करेंगे तभी एक बच्चा इस राष्ट्र के लिए अच्छा और सुयोग्य नागरिक बन सकता है। तो वास्तविक अर्थ में हम शिक्षा का संकुचित और अर्थ और व्यापक अर्थ बच्चे की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं के आधार पर बच्चे का ऐसा विकास कि जिससे वह स्वयं और परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर सके जिससे कि वह समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इसी को हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ के रूप में लेते हैं। तो आज का जो क्लास था शिक्षा के वास्तविक अर्थ पे, इसके बाद वाले क्लास में अभी तक हमने अलग अलग चर्चा किया है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। लेकिन अगला जो क्लास होगा वो शिक्षा के अर्थ को लेकर के मास्टर क्लास होगा और उसमें हम शिक्षा के सभी पहलुओं को, शिक्षा के सभी पहलुओं को हम एक साथ चर्चा करेंगे। चाहे वह शाब्दिक अर्थ की चर्चा हो, चाहे वह संकुचित अर्थ की हो, चाहे वह व्यापक अर्थ की हो, चाहे वह विश्लेषणात्मक अर्थ की हो और चाहे वह वास्तविक अर्थ की हो। तो मास्टर क्लास शिक्षा के अर्थ के बारे में उसको आप देखना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।